देख रहे हैं वेव सिटी। ये नेशनल हाईवे 9 पे पड़ता है। लोकेशन बहुत अच्छी है, घर बनाने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। देखिए एंट्री पे ही आप डेकोरेशन देखिए। और यहाँ पर 7 सेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फेज़ 1 में, और फेज़ 2 में उसके बाद 8 9 10 11। देखिए ये फाउंटेन आपका वेलकम करेगा और एकदम लेविश स्टाइल कॉलोनी लगती है, जैसे कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हो। 57 मीटर वाइड रोड है ये, जैसे यहाँ पर है ये रोड, और फिर ये ग्रीनरी देख रहे हैं, फिर इसके दूसरी तरफ भी रोड है। अब यहाँ पर आपको फ्लैट्स मिल जाते हैं, विलाज मिल जाते हैं, और प्लॉट का जो साइज है वो 135 गज है मिनिमम, मतलब 135 स्क्वायर यार्ड। गज हम हिंदी में बोलेंगे, स्क्वायर यार्ड हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो 135 स्क्वायर यार्ड से छोटा प्लॉट यहाँ पर नहीं मिलता है। और अगर कॉमर्शियल आप देखते हैं तो यहाँ पर कॉमर्शियल भी बहुत अवेलेबिलिटी है। जैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो कार्यान 1, कार्यान 2 और कार्यान 3। ये देखिए पहले आपने फाउंटेन वाला गोल चक्कर देखा, फिर उसके बाद में ये, फिर एक ये गोल चक्कर आ गया है, बड़ा गोल चक्कर है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कार्यान स्क्वायर सेल्स ऑफिस लिखा हुआ है, और फिर इधर कार्यान स्ट्रीट वॉक पहले पड़ा। तो अभी 135 गज एक प्रीमियम साइज है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत पैसा नहीं है किसी के पास, लेकिन फिर भी 135 गज के लायक लोग अरेंज कर लेते हैं। तो इन्वेस्टर हो या यूज़र हो, एक ठीक ठाक साइज़ है 135 गज। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये वेरिडिया के फ्लैट हैं। ये सुपर लग्जरी फ्लैट्स हैं, मतलब इनकी कॉस्ट करोड़ों में होती है। ऐसे नहीं है 10-20 करोड़ नहीं है, लेकिन हाँ 1+ करोड़ 2+ करोड़ इस टाइप से होते हैं ये फ्लैट। चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। आप कोई भी चीज़ है अपना डिसीज़न ले करके आगे बढ़ें, सोचें, परचेज़ करें, पूरा पेपर वर्क लीगल सब चीज़ें चेक करके फिर उसको देखें। लेकिन वेव सिटी की डिपेंडेबिलिटी और यहाँ का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, अब आपको देखिए सड़क पर भी कितनी सफाई दिख रही है। स्टैंडर्ड वाइज अगर आप किसी को बोलते हैं या कोई रिलेटिव है, आप बोलेंगे कि मैं वेव सिटी में रहता हूँ, तो उसका एक अलग नाम है। अब यहाँ पर ड्रीम होम के फ्लैट्स हैं। देखिए फ्लैट और प्लॉट, अगर आप दोनों में से कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दोनों ही सूटेबिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। और जो भी आपको घर बना दिखेगा वो बिल्कुल एकदम नए स्टाइल का, बिल्कुल नए तरीके का, क्योंकि कॉलोनी ही ये नई कॉलोनी है। वैसे तो ऐसे नहीं है कि अभी लॉन्च हुई है, ऐसा नहीं है, बट जो आप पैटर्न देखेंगे, कोई टूटा फूटा घर नहीं, कोई पुराना नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको। सब कुछ रॉयल दिख रहा है हमें को यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ड्रीम होम के फ्लैट्स, जो आप गौर के बराबर में, और इधर सेक्टर 4 में मेन रोड पे कार्यान। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बोला जाता है कि ये सेक्टर प्रीमियम है, वो सेक्टर प्रीमियम है, हर कॉलोनी में ऐसा बोला जाता है। लेकिन अगर मेरी दृष्टि से देखें, मेरी नज़र से देखें, तो मेरे हिसाब से सारे ही सेक्टर बहुत बढ़िया है। फ़र्क इतना होता है, कुछ सेक्टर में कुछ मकान बन गए हैं, कुछ में अभी हो सकता है 6 महीने बाद बनने लगे। तो कंपैरिजन करना होगा, सड़क देखनी होगी। ये देखिए ये गौर का सेल्स ऑफिस है, ये ड्रीम होम के फ्लैट्स हैं। और अगर हम माने तो पॉल्यूशन यहाँ पर हमें नहीं दिखता है। कनेक्टिविटी हमारे को दिल्ली से डायरेक्ट दिखती है। फ़िलहाल यहाँ पर कोई मेट्रो नहीं है, कोई रैपिड रेल नहीं है। ये पूरी कॉलोनी एक प्राइवेट कॉलोनी है, जिसमें आपको हर चीज़ का मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है। देखिए मेंटेनेंस चार्ज कोई, अब वो देखिएगा, आप पता कर लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो डिपेंड करता है, किसी को ज़्यादा लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता है। अब यहाँ पर एक ईडन कंपनी है, उसके फ्लैट्स आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम इस वक्त हैं सेक्टर 5 में। यहाँ पर कॉर्नर में देखिए ये एक इस्कॉन टेम्पल बन रहा है। और देखिए पसंद आपको आएगा, पक्का आएगा। आप अगर देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि हाँ, अगर मैं यहाँ पर रहता तो कितना अच्छा लगता। यहाँ पर वेव के एग्जीक्यूटिव फ्लोर हैं,
स्पोर्ट्स जोन है, जैसे खेलने के शौकीन जो लोग हैं या बच्चे हैं छोटे खेलना चाहते हैं। ये देखिए, ये वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर लिखा हुआ है यहाँ पे। ये ईडन के बोर्ड लगे हुए हैं इतने सारे, और सुंदरता अतुल्य है। कोई भी देखेगा वो यही बोलेगा। वेव की ना कोई बुराई नहीं कर सकता। एक चीज़ ये होती है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि कैसे अरे ये ख़राब है वो ख़राब है, यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है ऐसा, बट हमेशा प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, कुछ भी नेगेटिव पॉइंट नहीं दिख रहा है। फिर भी पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा सोच के चलना चाहिए। अगर कुछ नेगेटिव है तो वो आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। सेक्टर 6 में पड़ता है स्पोर्ट जोन। अब आप देखिए, जैसे गाजियाबाद शहर है, ये गाजियाबाद शहर में कहाँ मिलेंगी आपको ऐसी चौड़ी सड़कें? मुझे लगता नहीं है कि कहीं मिलेंगी, और मैंने भी नहीं देखी। और यहाँ पर खासियत ये है कि गाजियाबाद शहर में सड़कें आपको टूटी हुई मिलेंगी, लेकिन यहाँ वेव सिटी में आपको सड़कें टूटी हुई नहीं मिलेंगी, कोई भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी। और ऐसा रॉयल टाइप का, जैसे मान लीजिए मोहाली, चंडीगढ़, जो इस तरीके की सिटीज़ हैं, उस तरीके की फीलिंग हमारे को वेव सिटी में मिलती है। ये देखिए, ये वेव सिटी का स्पोर्ट जोन है। स्पोर्ट जोन का मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखेंगे वेव सिटी के मेरे पहले बहुत सारे वीडियोस हैं। आज बहुत दिन बाद मैंने एक नया वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ वेव सिटी के का। तो पहले के वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर के भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप गूगल इस पे यूट्यूब पे अगर आप टाइप करेंगे वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर और अग्रवाल तो उसका वीडियो आ जाएगा। आप टाइप करेंगे वेव स्पोर्ट जोन अग्रवाल तो उसका वीडियो आ जाएगा। तो अब ये देखिए, ये इस वक्त भी हम वेव सिटी ही देख रहे हैं। और इधर मेरे यहाँ पर ना ये नया सेक्टर आया है, सेक्टर 6, और कितनी सुंदर यहाँ पे लाइट्स लगाई गई हैं। और इसकी मैं कनेक्टिविटी मानूँ तो 57 मीटर वाइड रोड से हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल रही है। तो वेव सिटी में हमको वो सब कुछ मिलता है जो हम देखना चाहते हैं, जो हम फील करना चाहते हैं। अब देखिए, कहीं पर आप कहीं जा कर के कोई बहुत महंगा विला ले लेते हैं, कोई बहुत महंगा कहीं पर फ्लैट की बुकिंग कर देते हैं, उससे अच्छा ज़मीन अगर आप खरीदें अपनी। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, देखिए फ्लैट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप प्लॉट लें, उस पर कंस्ट्रक्शन करवाएं और ज़मीन भी आपकी, छत भी आपकी, तो उसका एक फील ही अलग है। और ये मैं बोल सकता हूँ आपको कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं अरे कौन बनवाएगा, टाइम नहीं है। तो अभी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो विद मटेरियल कंस्ट्रक्शन कर देती हैं, आर्किटेक्ट्स हैं वो बना देते हैं, अच्छे से उसका कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो अगर आप अपने हिसाब से घर बनवाएंगे तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि देखिए जो बना बनाया लेंगे तो वो तो कॉमन हो गया, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ है, किसी की रिक्वायरमेंट कुछ है। तो यहाँ पर आपको प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी मिलती है और अच्छी अच्छी लोकेशन के प्लॉट अभी आपको मिल जाएंगे। देखिए दिल्ली वाले कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, नोएडा वाले कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। गाजियाबाद में प्राइसेस बढ़ने का कारण भी यही है कि जो आसपास के लोग हैं, अब देखिए ये जो कार्यान है कि इसकी लोकेशन देखिए, कॉमर्शियल जो भी बनाया है यहाँ पर बिल्कुल रॉयल टाइप की चीज़ है। मतलब मैं वो कितनी बार भी वो वर्ड यूज़ करूँगा, रॉयल, लेविश, वो कम है वेव सिटी के लिए। देखिए अभी लोग राजनगर को बोलते हैं, राजनगर, कविनगर, बड़ा एक कॉस्टली कॉलोनी है। सबसे ज़्यादा जो प्राइस है वो राजनगर, कविनगर में है। लेकिन अगर आप सही मायने माने तो आपको राजनगर से आधे प्राइसेस में इस वेव सिटी में आपको प्लॉट मिल जाएंगे। और बहुत सारे राजनगर में लोगों ने ऐसा करा भी है कि अपना प्लॉट सेल करा और यहाँ पर ख़रीदा और बाकी पैसे को अपना जो भी करा, यूज़ करा, एंजॉय करा। तो हमेशा कन्वर्जन करते रहिए, कन्वर्जन स्टैम्प ड्यूटी दीजिए और सेल का आप उसका कैपिटल गेन दीजिए। फिर भी क्या होता है, सेल परचेज जब तक करेंगे नहीं, तब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होता। वैसे आपकी प्रॉपर्टी आप होल्ड करके रखें, ये आपकी समझ, लेकिन कन्वर्ट करने में आप जल्दी पैसा कमाते हैं, होल्ड करने में भी कमाते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है।
बड़ा प्लॉट है, छोटा खरीद लीजिए, बाकी पैसे को यूज़ करिए। तो अभी हम फिलहाल सेक्टर 4 में हैं। सारा वेव सिटी आपको इसी तरीके से दिखेगा, कहीं पर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा कि कहीं गंदगी वंदगी कुछ इस टाइप की चीज़, कहीं सड़कें टूटी हुई, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा है, मतलब मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं तो करके भी देते हैं।